क्या गर्मी है। देहाती शिक्षित युवा। सुशुलवेई उठो। सोचो, मैं तो खाने का देवता हूं। गैस विस्फोट में मर गया। क्या यह स्वर्ग है? यह 70 के दशक की चीजों जैसा क्यों दिखता है? क्या मैं अतीत में चला गया हूं? यह कैसे हुआ कि मैं एक बेहद मोटी लड़की के शरीर में आ गई? हे भगवान, यह मजाक जरा ज्यादा तो नहीं हो गया? मेरे बिस्तर पर एक आदमी कैसे आ गया? रुको, कल रात की यादों में शायद यह मोटी लड़की ही थी। पहले मेरे मंगेतर लू युनशुआन मुझे खाने पर बुलाया। फिर पहले मैंने शराब पी ली। क्या हो हुंतियान ने मुझे ड्रग दिया? युनशुआन कॉलेज में दाखिले की बधाई। यह सब तुम्हारी बदौलत है। तुमने काम करके मेरा पालन किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। युनशुआन, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इतनी गर्मी महसूस कर रहा हूं? तुम नशे में हो। आओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूं। कोई है? किसी को चक्कर आ गया है? कोई है? कॉमरेड, कॉमरेड। मोटी बूढ़ी, मैं कॉलेज में दाखिला पा गया हूं। तुम पहले ही मेरे लायक नहीं रही। मैंने तुम्हारे लिए एक नया शहरी युवा ढूंढा है। इसे एक विशेष सुविधा ही समझो। थोड़ी देर में तुम्हें कमरे में पहुंचा देंगे। अच्छे से आनंद लेना। इसलिए मैंने जबरदस्ती तुम्हें पा लिया। मेरे प्राणों के रक्षक। कल गलतफहमी, सब कुछ एक गलतफहमी थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांगूंगी। सू जुनवेई, तो यह बेशर्म मोटी औरत, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैं तलाक ले रहा हूं। लू युनशुआन तो पूरे पिंगान गांव का पहला कॉलेज छात्र है। वह यह मोटी औरत, उसने उसे धोखा देने की हिम्मत की। यह पुरुष शिक्षित युवक कल ही शहर से आया है। दिखने में तो सभ्य लगता है। सू जुनवेई जैसी मोटी औरत पर फिर भी मुंह मार लिया। सू जुनवेई, तुम बेशर्म हो। हमारा लू परिवार तुम जैसी बहू को नहीं पाल सकता। हम सगाई तोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सगाई तोड़ी जा सकती है, लेकिन फिर इन सालों में तुमने हमारे परिवार से जो भी फायदा उठाया है उसे एक एक कर वापस करो। मैंने कभी तुम्हारे पैसे खर्च किए हैं? तुमने बस मेरे लिए कुछ काम के अंक कमाए। मैं कुछ अनाज खरीदूंगा, तुझे दे दूंगा बस। जब से हम दोनों का मिडिल स्कूल में रिश्ता तय हुआ, मेरे माता पिता ने तुझे खाना पीना दिया, तेरी फीस भरी, यहां तक कि तेरे कॉलेज के 2000 रुपए भी वो मेरे घर की पुरानी कोठी बेचकर दिए गए। अरे तू कितना कृतज्ञ है। तू खा पीकर तो अनाज भंडार की तरह बैठा है ना। अच्छी उम्र में मैं भी एक हूं। रसोई का देवता। जो भी हो, मैं किसी भी तरह से संभाल सकती हूं। ये तू बेकार है। छोटे सुअर के बच्चे, यह तुम्हारी दीदी मैं हूं। आज तुझे मेरा हुनर दिखाता हूं। तू क्या कर रहा है? बोनलेस पिग ट्रॉटर्स। एक पोर्क हॉक। पोर्क हॉक, क्रिस्पी पोर्क बेली। मैं भेड़िए का दिल तलता हूं, कुत्ते के फेफड़े भूनता हूं। मैं पोक हैड मीट ब्राइस करता हूं। हम आखिरकार में
तुम्हें एक और मसालेदार आंत देता हूं। ठीक है ठीक है। जब हमारे युनशुआन की कॉलेज पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगा। वेश्या बनकर तुम दोनों यहां सतीत्व का ढोंग रच रहे हो, है ना? वह रिपोर्ट भी नहीं करने गया। वो 2000 रुपए तुम्हारे घर में ही हैं। या तो पैसे वापस करो, नहीं तो सगाई टूटने की सोचना भी मत। मां, उधार के 2000 रुपए निकालो। तुम पैसे दो, मैं सगाई तोड़ता हूं। और इन सालों का तुमने हमारे घर में जो फायदा उठाया है, उसे भिखारी को दान समझो। सु शुनवेई, आज का यह अपमान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्या यही तुम चाहते थे? आधी रात को सो क्यों नहीं रहे? इतना शोरगुल मचा रहे हो, क्या बात है? पार्टी सेक्रेटरी यांग, आप आ गए। मेरी मंगेतर यहां ग्रामीण युवा बुद्धिजीवी के साथ अवैध संबंध बना रही थी। मैंने उसे बिस्तर पर पकड़ लिया। मैंने उससे सगाई तोड़ने का फैसला किया। क्या कहा तुमने? ऐसा हो सकता है? यह तो बहुत शर्मनाक बात है। कामरेड जो ग्रामीण युवा बुद्धिजीवी हैं, यह गांव के निर्माण में मदद करने आया है। तुम किसी और की मंगेतर के साथ घुल मिल गए। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कोई और उत्पादन दल तुम्हें लेना चाहेगा? वह तो सु जुनवेई है। ऐसी मोटी औरत पर भी हाथ उठा सकता है। कौन जानता है कि वह करेगा या नहीं। दूसरे घरों की लड़कियों और बहुओं को परेशान करे। इस तरह की बदमाशी की शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए। सिपाही साथी उस पर बदमाशी का मुकदमा चलाएं। सचिव कियाओ, यह मामला उसकी गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैं नशे में था और मैंने गलत पहचान लिया। कल की स्थिति, लगता है हम सबको फंसाया गया है। उस पर दोष भी नहीं डाल सकते। जो भी हो, ऐसी बातें फैल गईं तो सबकी बदनामी होगी। ऐसा करते हैं, तुम दोनों जाकर शादी का प्रमाण पत्र बना लो। नहीं तो हमारे गांव के लोग जो टोंगजी को रहने भी नहीं देंगे। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ठीक है, कल अपने कागजात लेकर ब्रिगेड में मुझसे मिल लेना। शादी का सर्टिफिकेट ले आना। दोनों साथियों, अब से अच्छी तरह साथ रहना। कोई गड़बड़ मत करना। सचिव जी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कॉमरेड जो, अब तुम दोनों की शादी हो गई है। फिर तुम्हें ज्ञान युवा केंद्र में रहने की जगह आवंटित करने की जरूरत नहीं है। तुम सुपरिवार के साथ रह सकते हो। अभी ज्ञान युवा केंद्र में भी जगह की कमी है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं। यह तो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो छिन छिन तुम्हें ले जाएगी। प्रोडक्शन टीम से कार्य ले लो। कॉमरेड जो, मेरे साथ चलो। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। मैं तुम्हारे सामान पैक करने तुम्हारे घर आती हूं। शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगी। वापस ले जाओ। जो चाचा, इस बार सच में आपका बहुत शुक्रिया। वरना मैं सच में नहीं जानता कैसे उस मोटी औरत से छुटकारा पाता। वह सु जुनवेई बदसूरत और मोटी है। आपका भविष्य उज्जवल है। वह आपके योग्य कैसे हो सकती है? वैसे भी अब तुम बस छिंदछिन के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो तुम ज्यो फुगुई से जा मिले हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे इतनी जल्दी छोड़ दिया। मां, पिताजी, मैं आ गया हूं। शुनवेई मां तुमसे कुछ पूछ रही है। क्या तुमने वास्तव में उस जो जीकिंग से शादी का पंजीकरण करवा लिया है? क्या यह झूठ हो सकता है? तुम तो ठीक थी। तुम कब से उसके साथ चलने लगी? यह सब लू युनशुआन की साजिश थी। उसने कहा कॉलेज में दाखिले की खुशी मनाएं। फिर उसने मेरे पानी में दवा मिला दी। जो जिकिंग मुझे बचाने आए थे, तभी वह फंस गए। कितना बेशर्म है। उस समय वह अनाथ और उसकी विधवा मां थी। हमारे सुपरिवार के बिना उसके पास पढ़ने के लिए पैसे कहाँ होते? यह बच्चा, मैं उनसे हिसाब चुकता करने जाता हूं। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। मिंग, लोग सोचेंगे कि हम उस लू युनशुआन के कारण मुसीबत में हैं। सगाई टूटने के बाद शर्म से गुस्सा हो गया। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी।
तुम चिंता मत करो इस बारे में, मेरे पास उसका असली चेहरा दिखाने के 100 तरीके हैं। वैसे भी इस घटना के बाद तुम काफी समझदार हो गए हो, तो तुमने उस नौजवान शिक्षित युवक से शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। आगे का क्या इरादा है? मैं सोच रहा हूं पहले ऐसे ही गुजारा करके देखते हैं। अगर गुजारा चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो फिर कोई और उपाय सोचेंगे। मां बाप की सुनेंगे। मैं पहले कमरा साफ कर लेता हूं। जो जीकिंग हमारे घर रहेंगे। दिन में 3 बार। रीजन? 3 बार वजन घटाने का रहस्य। वजन घटाने का रहस्य। इस गोली को खा लो। व्यायाम के साथ मिलाकर 15 दिनों में बिजली की तरह पतला हो जाओगे। वजन घटाने की कैप्सूल। वजन कम करो। वजन घटाने की कैप्सूल। इस जमाने में भी यह चीज मिलती है। लेकिन मैं तो समय यात्रा कर सकती हूं। फिर भी क्या इसे खोज और कमी कहेंगे? एक तरह का मुआवजा। मेरे लिए एक तरह का मुआवजा। अरे बस मैं वजन कम करने की चिंता कर रही थी, अब तुम मिल गए हो। मैं आखिरकार पतली हो सकती हूं। बेटी। मां तुम यहां कैसे आ गई? मैं कैसे आई? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूं। देखो कितना अच्छा है। ओह हाँ सही है। वो जो जीकिंग। वहां सब सामूहिक भोजन खाते हैं। मांस का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। जब तुम खा लो, यह जो जीकिंग को दे देना। मां मैं नहीं खाऊंगी। मैं वजन कम कर रही हूं। अरे बेटी मेरी, तुम वजन क्यों घटा रही हो? मां देखती है तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। अरे तुम, वो लू युनशुआन ने तुम्हें पागल कर दिया है क्या? मां ऐसा नहीं है। मैं खुद समझ गई हूं। यह मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे ठीक है ठीक है। मां मैं खाना देने जा रही हूं। अरे अरे याद रखना खाना खा लेना। मैं चली। यह लंच बॉक्स बहुत स्वादिष्ट है। हाँ। सु जुनवेई, हम दोनों ने सबके सामने सगाई तोड़ दी है। अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे खुश करने के लिए ये छोटे छोटे हथकंडे मत करो। तुम जैसे नमकहरान को खुश करने का क्या फायदा? तुम किस सपने में जी रहे हो? तुम यह टिफिन लेकर आए हो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम पर एक नजर भी नहीं डालूंगी। बिल्कुल सही। तुमने धोखा दिया और अभी भी युनशुआन भैया से चिपकी हुई हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यह मेरी खास ऑर्डर से बना हुआ लंच बॉक्स है। उसे ऐसी चीज खिलाना बेहतर है कुत्ते को खिला दो। मैं अपने प्यारे पति के लिए खाना लेकर आई हूं। तुम जैसे लोग फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रुको, ज्ञानी गांव तुम्हारा स्वागत नहीं करता। युनशुआन भैया भी तुम्हें पसंद नहीं करते। अपना सामान लेकर तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मुझे कठोर होना पड़ेगा। मुझे जल्दी से जल्दी भगाने की इतनी जल्दी है। क्या तुम मुझसे डरते हो? तुम्हारा और लू युनशुआन का गंदा रिश्ता सबको बता दूंगी। क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारा और लू युनशुआन का प्रेम संबंध उजागर कर दूंगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह चरित्रहीन है? क्या तुम आसानी से किसी भी आदमी से मिलजुल जाती हो? तो क्या तुम्हारी हिम्मत है? सबके सामने शपथ लो, तुम और लू युनशुआन के बीच सब कुछ साफ है, जरा भी रिश्ता नहीं है। और आगे से तुम दोनों कभी शादी नहीं करोगे। उसे कैसे पता कि मेरा और किंग का क्या रिश्ता है? लगता है डर गया है। सु शुनवे, यह मोटा सुअर। युनशुआन भाई तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। भले ही मैं भविष्य में उसके साथ रहूं, तो भी यह बिल्कुल उचित होगा। बिल्कुल सही। तुम अपनी मोटी कमर तो देखो। केवल जो जिकिंग जैसा वह इंसान जो कुछ भी खा सकता है, वही कुछ भी खा सकता है। सु जुनवे, तुम सच में अपनी बेइज्जती खुद बुलाते हो। क्या तुम मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने पर मजबूर करोगे? अब वह मेरी पत्नी है। तुम्हें उसे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। यह दूसरी बार है जब उसने मेरी रक्षा की है। जो जिकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे गांव के लोग सिर्फ शाकाहारी हैं? अगर तुमने युनशुआन भैया के बाल भी बांका किया, तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। जो जिंगचेंग, अब तो बस तुम ही हो जो इस मोटी औरत की हिफाजत करने को तैयार है। मैं उस रात के बारे में जानना चाहता हूं। तुमने यह चुंबन कैसे लिया?
मैं उस रात के बारे में सोच रहा हूं। तुमने यह चुंबन कैसे लिया? क्या चुंबन लेते ही मुंह में तेल नहीं भर गया? यह तो बहुत घिनौना है। हाँ, यूनशुआन भाई और कियाओचिन साथ में हैं। यह तो स्वाभाविक बात है। आखिर रात को कौन चाहेगा? एक सुअर के साथ सो रही है। हाँ हाँ हाँ, सबको पता है। कियाओ किंग हमारे गांव में मशहूर है। शरीर सुडौल है, सुंदर है। आंखों वाले लोग सब जानते हैं किसे चुनना है। सुन रही है ना मोटी औरत? लू यूनशुआन, याद करो उन्होंने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। तुम इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो? दगाबाज दिल, तुम फिर भी उसकी रक्षा करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारी कोई अजीब आदत है। शायद शहर के लोगों का स्वाद हमसे अलग होता है। हमें यह पसंद नहीं है। मोटी सुअर, तुम लोग एक लड़की को उसके शरीर के आकार से निशाना बना रहे हो। यह तो बहुत ज्यादा है। 15 दिनों में मैं पतली हो जाऊंगी। सु शुनवेई, 15 दिन? तुम क्या बड़ी बातें कर रहे हो? सु जुनवेई, तुमने जो पतला होने की बात कही, तो फिर सुअर भी बाड़े से बाहर आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब पतलापन। वह कियाओ किंग से भी ज्यादा पतलापन है। अरे ये सु जुनवेई, तुम्हारा वजन अभी 2 मेरे जितना हो गया है। कहीं तुम अभी सोए तो नहीं हो? फिर वापस जाकर थोड़ी देर सो लो। यहाँ सपने की बातें मत करो। सु जुनवेई, शर्मिंदा होने का नाटक मत करो। जल्दी से अपना सुअर का चारा लेकर मेरे सामने से निकल जाओ। अरे नहीं, मैं तो मजाक देखना चाहता हूँ। सु जुनवेई, क्या तुम मुझसे शर्त नहीं लगाओगे? ठीक है, किस बात की शर्त? दांव लगाता हूँ तुम्हारे 15 दिन। क्या तुम मुझसे पतले हो सकते हो? तो फिर दांव पर कुछ तो होना चाहिए। अगर तुम मुझसे पतले नहीं हुए तो तुम्हें जमीन पर घुटने टेककर 3 बार कहना होगा, मैं एक मोटा सुअर हूं। और फिर सुअर की तरह 3 बार चिल्लाना होगा। कैसा रहेगा? ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें और लू युनशुआन को मेरे और जो जिंगचेंग से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें उनसे शर्त नहीं लगानी चाहिए। मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है। देखा है ना, तुम्हारे पति को भी तुम पर भरोसा नहीं है। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? नहीं, मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जरूरत है। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच की है। वे इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह मामला, उन्हें हमें न्याय देना ही होगा। वह सच में मेरे लिए ऐसा कर रही थी। ठीक है, यह तय है। आधे महीने बाद हम यहीं मिलेंगे। तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हम सब गवाह हैं। आधे महीने बाद यह मोटा सुअर अपना मनोरंजन करेगा। चलो चलें। फिजूल में गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने यह शर्त लगाई है तो जीतने का पूरा भरोसा है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। अरे बाप रे, तुम्हें यहाँ का सादा खाना पसंद ना आए, इसलिए तुम्हारे लिए खास बनवाया है। टिफिन बॉक्स। अरे ठीक है, तुम धीरे धीरे खाओ। अगले 15 दिन मैं वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। हाय, सु जुनवेई अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह डर गया और आने की हिम्मत नहीं कर रहा? वह हमेशा अपनी क्षमता से अधिक का दिखावा करती है। अगर वह नहीं आती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो सब लोग थोड़ी देर इंतजार करो। सुनो कि वह सुअर की तरह कैसे चिल्लाती है। व्यक्ति अभी तक आया नहीं है, तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो? उसे 1 साल का समय दो। फिर भी यह जरूरी नहीं कि वह मुझसे पतली हो जाए। जो जी किंग, मेरी सलाह है कि तुम हकीकत को स्वीकार कर लो। किसने कहा? वह सुंदर लड़की, कहीं वह मोटी सु जूनवेई तो नहीं है? तुम सु जूनवेई हो? आधे महीने में ही मुझे पहचाना नहीं? सु जूनवेई ने वजन कम किया है। इतनी खूबसूरत हो गई है। ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी सुंदर लड़की। क्याओ चिंग को भी पीछे छोड़ दिया। बस दुबली हो गई है। शायद मुझसे भी दुबली नहीं है। कैंटीन में तराजू है, तोल कर देखते हैं।
सुशुन वेई, तुम दुबली हो गई हो, लेकिन शर्त जीत नहीं सकती। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी ही हार मान लो। जल्दी मत करो, मैंने अभी तौला नहीं है। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे 10 किलो हल्के हो। क्या तुमने धोखा दिया है? नहीं तो कोई व्यक्ति आधे महीने में इतना पतला कैसे हो सकता है? अरे तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब वह पतली हो गई है, वह एक सुंदर स्त्री बन गई है। क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? मैं उससे ईर्ष्या कैसे कर सकती हूँ? तो हमारी शर्त? क्या अब वादा पूरा करने का समय नहीं आ गया? मुझसे और जोर जिनचेंग से माफी मांगो। शर्त हारी तो हार मानो। जल्दी से माफी मांग लो। माफ करना, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हें जो झीकिंग से माफी मांगनी चाहिए। जो झीकिंग, माफ कीजिए। युनशुआन भैया, क्या तुम उसे देखकर कि वह पतली हो गई है, फिर से उस पर मोहित हो गए हो? वह तो बस एक चंचल और अस्थिर औरत है। मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूं? उन्हें घमंड करने दो। जो जीकिंग कौन सा कार्य लेना चाहते हैं? सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। उन्होंने मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। देखना मैं कैसे वापस आता हूं। जो जिंगचेंग, मेरे पास एक माफीनामा है। बस तुमसे कहना चाहता था। आखिर हम दोनों पति पत्नी हैं, इन बातों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हें ये बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। तुमने मेरा बदला तो ले ही लिया ना, है ना? जो झीचिंग, मक्के का काम तुम्हें नहीं करना है, मैंने किसी और को लगा दिया है। तुम शहर से आए हो, बाओगो तुम नहीं समझते, गति बहुत धीमी है। वह कामरेड किया, मेरे लिए क्या काम सोच रहे हो? तुम खाना बनाना, मैं तुम्हें रसोई घर ले चलता हूं। चलो। यह रही रसोई, लेकिन मैं खाना नहीं बना सकती। क्या कोई जन्म से ही खाना बनाना जानता है? क्योंकि तुम गांव में अभ्यास के लिए आई हो, तो हम मेहनतकश लोगों के साथ एक हो जाओ। तुम यहां टालमटोल कर रही हो। क्या तुम हम मेहनतकश लोगों को नीचा समझती हो? मैं देख रहा हूं, बिल्कुल तुम लोगों का ही सही है। अभी की बात का बदला ले रहे हो, जानबूझकर बदला ले रहे हो। वह शहर से आया एक शिक्षित युवक है, खाना बनाना कहाँ जानता होगा? नहीं आता तो सीखना चाहिए। यह चूल्हा है, यह जलावन की लकड़ी है, पानी की जरूरत है तो वहां से ले आओ। ये आज रात के खाने की सामग्री है। 5 बजे समय पर ज्ञान युवाओं को भोजन देना है। सब्जी नहीं, केवल मोटा आटा है। असल में सब्जी थी, लेकिन आज की सब्जी खरीदने की पूंजी, सबने सुअर की चर्बी खरीद ली। आज दोपहर सबने केवल अचार खाया। अब जब रसोई की जिम्मेदारी तुमने ले ली है तो सबको संतुष्ट करके खिलाना होगा। तुम खुद ही कोई उपाय सोचो। लगता है केवल गठिया सूप बनाना पड़ेगा। यह मोटा आटा स्वादिष्ट नहीं है, इसे सूप बनाने पर भी निगलना मुश्किल होगा। अगर तुम लोगों के लिए एक गाढ़ा सूप बनाओगे और सब्जी नहीं होगी तो ज्ञान युवा तुम्हें कोसेंगे। मुझ पर छोड़ दो, तुम खाना बना सकती हो। मैं भी एक बार खाने के राजा जैसा था, मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, पहाड़ पर जाकर जंगली सब्जियां खोदते हैं। देखो मैंने कहा था ना, इस पहाड़ पर बहुत सारी जंगली सब्जियां हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम आग जलाओ, मैं सब्जियां साफ करता हूं। थक गए क्या? ठीक है, वह मेरे सोच से अलग लगती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? पराठे बना रहा हूं। यह कौन सा पकवान बना रहे हो? कितनी खुशबू है। मेरे पेट के कीड़े सब जग गए हैं। कप्तान वांग, ये हैं। ये हमारे यहां निरीक्षण के लिए आए सचिव सुन हैं। आज आप खाना क्यों बना रहे हैं? कामरेड कियाओ ने जो ज्ञान युवा को खाना बनाने को कहा। वो एक मर्द है, खाना क्या बनाएगा? मैं मदद करता हूं। यह जंगली सब्जी का परांठा बहुत स्वादिष्ट है। मैं पहले एक टेस्ट करता हूं। सचिव सुन, यह एक साधारण जंगली सब्जी का पराठा है। किसी और दिन तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए मुर्गी पकाऊंगा। मैं आज तक इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया।
जंगली सब्जी का पराठा। लाओ वांग, जल्दी चखो। वाह, यह कुरकुरा और सुगंधित है। इसकी लचीली बनावट और आटे की खुशबू, जंगली सब्जियों के स्वाद के साथ और सूअर की चर्बी की महक, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैं रोज ऐसा खा सकता, इतना स्वादिष्ट जंगली सब्जी पराठा, तो मैं गांव में काम करने भी चला जाऊं। हाँ हाँ हाँ, सचिव जी आप मजाक कर रहे हैं। यह जंगली सब्जी का पराठा वाकई स्वादिष्ट है। यह साथी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो जिंगचेंग है। लेकिन यह पराठा मेरी पत्नी ने बनाया है। उसने मुझे बहू कहकर बुलाया। शर्मिंदा कर देता है। तो यह सुपरिवार की लड़की है। तुम कुछ दिन कैंटीन में काम करो, मैं तुम्हें 2 गुने पॉइंट दूंगा। सचिव सुन, तुम्हारी यह जंगली सब्जी की रोटी बहुत पसंद है। तुम क्या सोचते हो? कप्तान, अब जब मैं कैंटीन में काम करने आ गया हूं, तो आप जो जीकिंग को देखिए। वह एक बड़ा आदमी है और शहर से आया है। वह चूल्हा भी नहीं जला सकता। क्या उसे कुछ हल्के फुल्के काम नहीं दिए जाने चाहिए? सुपरिवार की लड़की, मर्दों पर तरस आता है। मैं समझती हूं। यह कामरेड कियाओ भी सचमुच कैसे शहर से आए शिक्षित युवा को रसोई के काम पर लगा दिया। अगर यह जला दे, अधपका खाना सबको खिला दे, तो सब बगावत कर देंगे। यह बिल्कुल गलत है। डर तो इसी बात का है कि वे यही चाल चल रहे हैं। सचिव सुन, सब व्यवस्था कर दी गई है। भविष्य में यह गारंटी है, हर भोजन आपको संतुष्टि देगा। हम पहले इस बारे में बात करते हैं, गांव में सड़क निर्माण के मामले की। हाँ, अरे हाँ, यह जंगली सब्जी का पराठा, याद रखना मेरे लिए 2 रखना। ठीक है, यह मोटे आटे से बना है। 2 और खा लो तो भी पच जाएगा। तुम्हारे लिए रख रहा हूं। अच्छा, रख लो। ठीक है, कोई बात नहीं। सोचा नहीं था कि तुम्हें यह हुनर भी आता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है। शायद सचिव सुन, जंगली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। हुनर अच्छा है या नहीं कह नहीं सकता। कैसा रहा? वाह, यह तो कुरकुरा और खस्ता है। अरे वाह, तुम्हारी यह जंगली सब्जी की रोटी इतनी स्वादिष्ट है। तुम्हें यह हुनर आता है। तुम तो बहुत विनम्र हो। जो जीकिंग, क्या अभी तक रात का खाना तैयार नहीं हुआ? हम सब काम से लौट आए हैं, पूरा दिन मेहनत करते रहे। तुम हम सबको भूखा तो नहीं रख सकती। क्या सच में हमारा काम खत्म हुए काफी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना? क्या हमें भूखा मारना चाहती हो? चाहे तुम शहर से आई पढ़ी लिखी लड़की ही क्यों न हो, यहाँ आकाश के देवता भी आ जाए, अगर तुम हमें भूखा रखोगी तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जो झिकिंग, तुम्हारा रात का खाना क्या सच में नहीं बना है? अरे यह सबको भूखा रखना है। अपने आप को सुधारना चाहिए। मैंने पहले ही बना लिया है, जल्दी आकर खा लो। यह क्या है? क्या खुशबू है यह? यह जंगली सब्जियों का पराठा है। सब लोग बेझिझक लीजिए। वाह, यह कैसा पराठा है? यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? यह पराठा, मैंने आज तक इतना अच्छा पराठा नहीं खाया। पहले जो हम खाते थे उसकी तुलना में वह तो सचमुच सुअर का पानी था। यह कैसे हुआ? क्या वह खाना नहीं बना सकता था? फिर कैसे बना सकता है? रंग, खुशबू और स्वाद से भरपूर पराठा। कप्तान वांग, आप यहां कैसे आए? मैं आ गया, बस तुम्हें बता रहा हूं। अपना मुख्य काम तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को बुला लूंगा। तुम एक व्यवस्था करो, शहर से आया ज्ञान युवा रसोई में काम करने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेहनत में भेद कैसा? वैसे भी जो जीकिंग के बनाए केक सबको बहुत पसंद आते हैं। जो जीकिंग, खाना किसने बनाया? तुम बताओ। यह खाना तो मेरी पत्नी सु शुनवेई ने बनाया है। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं खाना नहीं बना सकती, और मैंने कॉमरेड जियाओ से भी साफ कह दिया है। लेकिन कॉमरेड जियाओ ने मुझसे कहा कि मेहनत में चुनाव नहीं करना चाहिए, कि मैं मेहनतकश लोगों का अपमान कर रही हूं और जबरदस्ती मुझसे खाना बनवा रहे हैं। कद छोटा है, लोगों पर झूठे आरोप लगाते हो। बहुत ऊंचा है। कल जो जीकिंग हमारे साथ खेत में काम करने जाएगा। मैंने सु परिवार की मोटी लड़की को बुलाया है रसोई में काम करने के लिए। वह दूसरों से अलग है। उसकी तनख्वाह 2 गुनी कर दो। याद रखा? समझ गया। पहले युनशुआन भाई ने भी नहीं कहा था कि सु शुनवेई खाना बनाती है। लापरवाही हो गई।
लगता है सब लोग तुम्हारे पैनकेक से बहुत खुश हैं। इसका मतलब है आज की मेहनत बेकार नहीं गई। आज का काम भी पूरा हो गया है। जल्दी से घर जाओ, जल्दी आराम करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? बहुत मुश्किल है। जो जिंदगी वाकई बहुत सुंदर है। सौभाग्य से मैं एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला हूं। नहीं तो क्या हुआ? सब ठीक है। वह कोई बात नहीं। मैं सामान समेटकर वापस आता हूं। माँ पापा लौट आए हैं। हाँ? अरे, उसके पिता। तो बोल। मेरी बेटी साफ साफ पतली दिख रही है। यह कैसे असली नहीं है? सच में अंदाजा नहीं था। मेरी बेटी अब इतनी सुंदर है। माँ, हर मोटा व्यक्ति एक संभावित खजाना है। मुझे कम मत समझो। सुनो माँ, कल मैं ज्ञान युवा कैंटीन में काम पर जाऊंगा। तुम? हाँ? क्या तुम खाना बना सकती हो? मुझे कम मत आंको। मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाती हूँ। यह लो, सब्जी और अंडे वाला नूडल्स। इसकी खुशबू ही लाजवाब है। देखने में ही मुंह में पानी आ गया। मैंने खा लिया है। तुम खाओ। तुम एक बड़े आदमी हो। सिर्फ 2 पराठे खाए पेट कैसे भर जाएगा? जो भी हो, कल मैं कैंटीन में काम पर जाऊंगा। मुझे भूख लगी है। मैं कभी भी खा सकता हूँ। जल्दी खाओ। ठीक है। हाँ, यह तो बहुत नरम और चिपचिपा है। इसका टेक्सचर बहुत चबाने वाला है। देखो, यह गलता भी नहीं है। इसमें हरी सब्जियों की महक भी है। और बस इतना ही नहीं है। देखो इन हरी पत्तियों को। एक अवर्णनीय सा मुलायम, खस्ता और मीठा स्वाद है। वह हंस भी सकता है। हंसते हुए। बिल्कुल भी नहीं। ठंडा और बेरुख नहीं लगता। अरे वाह, कितना सुगंधित है। अरे, इसे यहां रख दिया। तुम तो शहर के बच्चे हो। यह मोटा काम कैसे कर सकते हो? अरे, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आप दोनों आराम कीजिए। यह बच्चा कितना अच्छा है। कितना समझदार है। आजकल के मर्द जरा भी मर्दाना अहंकार नहीं। सचमुच दुर्लभ है। अभी भी देख रहे हो? लार टपक रही है। जल्दी करो। अपने आदमी के नहाने का पानी तैयार करो। जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ, जरूर आओ। यह शरीर कौन देखकर नहीं चकराएगा? क्या मैंने उसकी छाती की मांसपेशियों को छू लिया? यह तो बस एक ऐसा आदमी है जिसके साथ एक रात का संबंध हुआ था। मैं इतनी घबरा क्यों गई हूं? क्या तुम बाहर सोओगे? बस एक ही कंबल है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? और मैं मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस रात में मैं लाइट जलाकर सोता हूं। देर से सोता हूं। सुनो, कोई बात नहीं। मैंने कल रात क्या किया था? यह उसके शरीर पर कैसे चिपक गया? यह बहुत शर्मनाक है। सुप्रभात। सुप्रभात। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं। मैं आमतौर पर इतनी जल्दी उठ जाता हूं। ठीक है। तो मैं पहले काम पर चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा। जो जीकिंग।
आज तुम खाद धोने जाओगे। क्या खाद धोना उन जीकिंगों की सजा नहीं है जिनसे गलती हुई है? जो जीकिंग ने क्या गलती की है? क्या क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? कल तुमने उसके लिए खाना बनाया, आज भी तुम उसके साथ खाद धोने चले जाओ। उसकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूंगा। यह सबसे अच्छा है। अगर आज तुम 50 डोल नहीं भर पाए तो खाना नहीं मिलेगा। ऐसे हाथों से गंदगी कैसे उठाई जा सकती है? सु शुनवेई, तुम ऐसे आलसी हो। बहुत मुश्किल से कोई मर्द तुम्हें चाहने को तैयार है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वह भाग जाएगा। फिर तुम इस जन्म में कभी ब्याही नहीं जा पाओगी। क्या मैं ठीक कह रही हूं? लू युनशुआन, तुमने हमारे घर का खाया है। इतने सालों का मुफ्त खाना मैं वापस ले लूंगा। तुम किसे मुफ्तखोर कह रहे हो? लू युनशुआन, तुम खुद हो हमेशा कहते रहे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम मुझे धक्का दे रहे हो। यहां बकवास मत करो। किसने तुमसे पैसे उधार लिए? मैंने गलत कहा। दूसरे लोग उधार लेकर चुकाते हैं, तुम उधार लेते हो, एक पैसा भी नहीं लौटाते। तुम नीच औरत हो। तुम क्या करने जा रहे हो? लू युनशुआन, मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे किसी और से कहने नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता तुम्हें पैसे उधार देने के लिए राजी नहीं होंगे। तुम मुझे और मत दबाओ। वह कैसे? क्या यह उसने जानबूझकर किया है? लू युनशुआन, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले कौन नहीं जानता था तुम सुपरिवार के साथ काम करते थे। अब तुम इतना भूल कैसे गए अपनी जड़ें? बिल्कुल एक बड़ा आदमी होकर जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं। हम सब एक ही गांव के हैं। अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकता हूं, लेकिन तुम वो वेई को परेशान मत करो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ टीना, तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूं कि उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम नीच हो, तुमने मेरे पति को मारा। तो जब उसने मेरे पति को पीटा तुमने रोका क्यों नहीं? गुस्सा मत हो, मैं ठीक हूं। यहां इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं जाना है क्या? कप्तान, जो जीकिंग, उसने झगड़ा किया और मारपीट की। यह लू युनशुआन है। वह मुझे धक्का देने आया, फिर वह मुझे मारने के लिए झपटा। मेरे पति ने केवल मेरी रक्षा करने के लिए ही हाथ उठाया। तुम दोनों ने ही हाथ उठाया। मैं किसके गलत या सही होने का पीछा नहीं करूंगी। तुम दोनों अपनी मर्जी से चुन लो। हर किसी को 50 बोरी खाद चाहिए। काम पूरा किए बिना खाना नहीं मिलेगा। जो जिंदचेंग, जो जिंदचेंग, जो जिंदचेंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। मैं पहले काम पर जाता हूं, तुम पहले घर जाओ। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने थोड़ा डिसइंफेक्टेंट लाया है, तुम्हारा घाव साफ करता हूं। थोड़ा सहन करो। आगे लू युनशुआन से मिलने पर उस कमीने को उसकी ओर ध्यान मत दो। अगर सच में तुम्हें कुछ अच्छा मिल भी गया तो नुकसान ही नुकसान होगा। मेरा दिल अभी भी दुखी है। तुम मेरी पत्नी हो, उन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? यह एक आदमी है, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा हम कोई मौका ढूंढ लेंगे और तलाक ले लेंगे। तुम बाद में शहर लौट जाओगे। हमारे रिश्ते का। ठीक है, इस घाव का ध्यान रखना, पानी मत लगने देना, संक्रमण न हो जाए। तो मैं अभी चलता हूं, अभी काम बाकी है। ठीक है। तुम यहां कैसे? आज मैं खाना बना रहा हूं। जाओ अचार बनाने में मेरी मदद करो। अभी पार्टी सेक्रेटरी सुन हमारे गांव में हैं, सड़क निर्माण का निरीक्षण करने। वे कभी भी खाने आ सकते हैं। यह काम बिगाड़ दिया, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसकी चिंता मत करो, अचार बनाने जाओ। रसोई का काम सचमुच
हमेशा अच्छा होता है। चुपके से खाने का मौका भी मिलता है। अरे कप्तान वांग, तुम कैसे आ गए? तुम यहां कैसे हो? सुजिया की लड़की कहाँ है? आज मैं खाना बनाऊंगा। लाओ वांग को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। पहले तुम बैठो। आज मेरी खिदमत अच्छे से करो। पिछली बातें भूल जाऊंगा। अगर खिदमत अच्छी नहीं हुई तुम और तुम्हारे बाप दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। समझ गया? जल्दी से खाना परोसो। जी। यह सब्जी कैसी है? सड़ी पत्तियों की गंध आ रही है। लाओ वांग, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? हमारी ज्ञान युवा कैंटीन में सादा खाना ठीक है। हल्का खाना भी चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरी है। सचिव जी, शायद खाना बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया। चलो यह नहीं खाते। चलो अचार खाते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखकर ही मन भर गया। ओए लाओ वांग, मैं तुम्हारे गांव का निरीक्षण करने आया हूं। कुछ समय हो गया है। मेरे नियमों के अनुसार अब पड़ोसी गांव में भी जाकर देखना चाहिए। अरे सचिव जी, आप अभी मत जाइए। हमारा पिंड गांव बहुत बड़ा है। अभी कई जगहों का सर्वेक्षण बाकी है। और हमारे गांव की सड़क निर्माण की बात है। सड़क निर्माण? हम सचिव, कियाओ किंग, तुम्हें पता है या नहीं? अभी शेन सचिव ने अगर एक बार सिर हिला दिया, सड़क हमारे गांव में बन जाएगी और हमारा गांव, पूरा गांव फायदा उठा सकेगा। वो बात सुनी है क्या? अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ। लेकिन अब पूरा गांव तुमने बर्बाद कर दिया। तुम इस गांव के सबसे बड़े अपराधी हो। यह सचिव बहुत नखरे करता है। आज से तुम्हारा काम काम बांटने का बंद हो गया। कप्तान वांग, क्या तुमने सब बिगाड़ दिया? मैंने तुम्हें कैंटीन में भेजा था खाना बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए नहीं। कल से तुम्हें काम पर भी नहीं आना है। सचिव सुन जा चुके हैं। सचिव सुन, इसलिए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला, स्वादिष्ट भोजन की चाहत लेकर आए हैं। वरना क्या, वो तो जिले के अधिकारी हैं। इतने बड़े अधिकारी हमारी इस छोटी पहाड़ी घाटी में आए हैं। क्या सिर्फ उसी स्वाद के लिए नहीं? अगर ऐसा है तो मैं अभी एक दावत तैयार कर सकता हूं। सचिव सुन ने कभी नहीं खाए हुए खाने को क्या उसे वापस पाया जा सकता है? तो जल्दी करो, मैं अपनी शर्मिंदगी भूलकर उसे फिर से मनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कुछ सामग्री तैयार करनी होगी। मुर्गी वगैरह? कैंटीन के पीछे एक मुर्गी है, उसे मार दो। ठीक है, फिर मैं सचिव सुन को एक मिट्टी का मुर्ग बनाकर देता हूं। लाओ। सचिव सुन, अभी जो हुआ वह सब गलतफहमी थी। सुपरिवार की वह लड़की ने यह भट्टी मुर्गी बनाई है। बस आपके आने का इंतजार था। सचिव सुन आ रहे हैं। आप इस भट्टी मुर्गी का स्वाद लीजिए। खासतौर पर आपके लिए तैयार की है। नहीं धन्यवाद। अरे आप बस चखकर देखिए, यह चिकन लेग बिल्कुल भी गरिष्ठ नहीं है। बहुत ही मुलायम और रसदार है, आप आजमाइए। तो फिर मैं चखकर देखता हूं। हाँ, मैंने कभी नहीं खाया है इतना स्वादिष्ट बंदूक चिकन। पहले सिर्फ सुना था। यह खाओ, पहली बार है। कभी नहीं खाया इतना मुलायम और रसीला चिकन। जियाउसू की कार से जाओ। अच्छा ठीक है। और हाँ, हमारे गांव के शिक्षित युवा, तुम्हें भी बहुत दिन हो गए मांसाहारी भोजन किए हुए। लाओ वांग, तुम सब लोगों को बुला लाओ। आज रात हम सब अच्छे से मांसाहारी भोजन करेंगे। ठीक है, आओ भाइयों, आओ कुछ खाओ। आओ भाइयों। आज सचिव ने सबको भिखारी चिकन खिलाया है। सब लोग लग जाओ खाने में। शुक्रिया सेक्रेटरी साहब।
तुम वही हो ना जो उस महान शेफ का पति है? आओ, आओ मेरे साथ एक पैर लगाओ। मैं तुम्हारी ऐसी पत्नी है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। दूसरों को तो यह सौभाग्य भी नहीं मिलता। सचिव जी ठीक कह रहे हैं। आइए, आइए। खाइए, आइए खाइए। आइए, मैं आपकी मदद करता हूं। तुम्हारे नहाने के लिए गर्म पानी लाया हूं। मुझे करने दो, तुम नशे में हो। नशे में हूं। कहां रखूं? रखो रखो, यही ठीक है। नशे में जो जिंगचेंग को ऐसा नहीं सोचा था। यह कुछ मजेदार भी है। ठीक है, मैं समझ गया। कपड़े गीले हो गए हैं। अरे तुम रुको, मैं तुम्हें तौलिया लाकर देती हूं। क्या मेरे पति का शरीर इतना अच्छा है? ये एब्स, ये वी-लाइन। छी, छी, शर्म करो। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं जो रूप देखकर मोहित हो जाए। मैं तुम्हें पोंछ दूं। सो जाओ, सो जाओ। लेट जाओ, बस इतना काफी है। तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। तुम फिर मुझे देखो। मैं तुझे खा जाऊंगा। तुम मुझे कैसे खाओगे? बस ऐसे ही खा जाऊंगा। अच्छा रहेगा। ठीक है। तुम मुझे चूम कैसे सकते हो? लेकिन हम पति पत्नी हैं। चाहे जो भी हो जाए, सब कुछ ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? एक बार तंग करना बस कर दो। दूसरी बार भी तंग करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? इस तरह सोने से तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी। क्या इस राक्षसी ने मुझे मजबूर कर दिया है? एक बार फिर जबरदस्ती करने के लिए? यह तो कला का अपमान है। जाग गए? वह मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारा फायदा उठाने का इरादा नहीं किया था। तो उसमें क्या हुआ? हमने पहले कभी चुंबन नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है। चलो चलते हैं। बहुत अच्छा हुआ तुमने, छोटी। हमारी योजना मंजूर हो गई है। यह सीधे हमारे गांव से होकर गुजरेगी। कुछ दिन और इंतजार करो। कोटा आ गया है। फिर हम काम शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, कोटा आ गया। यह टीम लीडर आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। सचिव सुन आज सुबह ही चले गए। रास्ते की योजना बना दी है। क्या तुम रसोई में काम कर रहे हो या फिर तुम क्या चाहते हो? लेकिन अगर रसोई में काम करोगे तो दोगुने काम के अंक नहीं मिलेंगे। अब जब बड़ा फैसला हो चुका है तो मैं ज्ञान युवा केंद्र पर काम नहीं करूंगी। मैं कुछ और काम करना चाहती हूं। ठीक है। अभी इस दौर में अगर छोटा सा धंधा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। माँ, आज बाजार लगा है। मैं गली में देखने जा रहा हूं, इसलिए कैंटीन नहीं जाऊंगा। हाँ, यह भी ठीक है। इस रसोई में करने को कुछ खास नहीं है। धुएं और आग से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, तुम दोनों साथ जाओ तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, चलो चलें। हाँ, सब्जी सब्जी।
ताजी तोड़कर बेच रहे हैं। यह कस्बा गांव से कहीं ज्यादा व्यस्त है। क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना चाहोगे? 2 भरवा रोटियां लेते हैं। सुगंधित और स्वादिष्ट भरवा रोटियां। मालिक 2 दीजिए। तो 2 चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। मैं मोमो बेचता हूं। आपको इसका स्वाद कैसा लगा? आपके हाथ के स्वाद जैसा नहीं है। देखो कितनी गंभीरता से तारीफ कर रहा है। इतनी खुशी क्यों है? वह, मैंने यह तो नहीं सोचा था। इतने सारे लोग स्टॉल लगा रहे हैं। क्या तुम भी स्टॉल लगाना चाहती हो? तुमने सही अनुमान लगाया। मेरा यह मानना है, तुम्हारे हुनर से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मेरा विश्वास करो। हाँ, मुझे लगता है कि जियानबिन बेचना ठीक रहेगा। वैसे भी गैस, बर्तनों पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। बड़ा खर्च तो साइकिल है। मैं पैसे दे सकता हूं। आप घर से पैसे ले सकते हैं। चलो पहले कुछ सब्जियां खरीद लें। वापस जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। तुम्हें स्वादिष्ट लगे तो मैं तैयारी शुरू करता हूं। बढ़िया, अभी खरीदने चलते हैं। अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ देने वाला आदमी। तो चलो सब्जियां खरीदने चलें। चलो। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। शायद तुम भी चखो। अरे नहीं, मैं नहीं। हाँ, यह सचमुच सुगंधित है। तुम क्या बनाने की सोच रही हो? मैं चीला बनाने की सोच रही हूं। फिर हम कुछ चिकन स्ट्रिप्स डाल सकते हैं। मैं बाद में कुछ सॉसेज और अंडे भी बना सकता हूं। आलू की कटी हुई सलाद पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बनाकर देता हूं, चखना। आ जाओ, कोशिश करो। हाँ हाँ, यह तुम्हारा पराठा। यह स्वाद पहले खाए गए स्वाद से बिल्कुल अलग है। इसमें चिकन के टुकड़े और अचार मिलाए गए हैं। अरे तुम्हें यह विचार कैसे आया? अगर तुम्हें पसंद आया तो बस। तो तुम क्या सोचते हो? क्या मैं इसे बना पाऊंगा? तुम जरूर कर पाओगे। अगर तुम्हें पूंजी की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूं। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो। तुम पर भरोसा न करूं तो और किस पर करूं? साफ तो यह है कि 2 लोग जबरदस्ती एक साथ बांध दिए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे असली पति पत्नी जैसे लगने लगे हैं। कितना अद्भुत है। बड़े सिर वाला या तिफिया? कोई बात नहीं, कल हम खरीदने चलेंगे। यह पैसा निश्चित रूप से हमारे परिवार से आएगा। तुम क्या कह रहे हो? हम पति पत्नी हैं। मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा। बात तय हो गई। कल मैं तुम्हें कस्बे में खरीदारी के लिए ले जाऊंगा। एक घूंट लो। चलो चलें। हाँ। पापा। हाँ हाँ, लौट आया। माँ। अरे बाप रे। अरे यह तो तय हुआ था कि साइकिल खरीदेंगे। यह तिफिया साइकिल कैसी आ गई? क्या यह महंगी नहीं है? यह महंगी है या नहीं? यह तो सेकंड हैंड है। साइकिल से भी सस्ती है। अरे पुराना। हम देखो, मैंने ही कहा था। जिंगचेंग भरोसेमंद है। जिंगचेंग, तुम सच में होशियार हो। ठीक है, मैं पहले खाने की तैयारी करता हूं। कल स्टॉल लगाना है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है, जाओ जाओ। समोसे बिक रहे हैं। सुगंधित समोसे। आकर देखो कितना सुगंधित है। तुम क्या बेच रहे हो? पराठे में अंडा भी मिला सकते हैं और चिकन स्ट्रिप्स भी हैं। चखना चाहेंगे? एक का कितना है? पराठा 10 पैसे का है। हर एक चीज के साथ 10 पैसे और। अरे यार, तुम्हारा पराठा तो सचमुच महंगा है। आओ बेटा, आओ, मेरी मंचूरियन चखो। 1 रुपए में 4। मैं तो एक चीला खा लूंगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। जोर स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है।
अभी अभी तैयार हुआ है, गरम है, सावधान। तुम आज पहले दिन ठेला लगा रहे हो ना? अरे हाँ, पहले दिन का धंधा अच्छा रहा। वो अच्छा नहीं कहलाता। अगर रोज धंधा खूब चले तब कहेंगे अच्छा। सुगंधित और स्वादिष्ट मांटो। मांटो बिक रहे हैं। माँ पापा, अरे स्वाद ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? यह व्यापार कैसा चल रहा है? जब मैं सुशुनवे कदम बढ़ाता हूं, स्वाभाविक रूप से सब कुछ बिक गया। अरे मेरी यह बेटी, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पैनकेक इतने स्वादिष्ट होते हैं। जोर काम चलेगा। हाँ, कितना कमाया? अरे इतना सारा? हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, एक दिन में 20 रुपए कमा लिए। ओ मेरी बेटी, बेटी तो कितनी सुंदर है। मैंने ऐसी बेटी को, इतनी प्रतिभाशाली बेटी को कैसे जन्म दिया? अरे, अरे रुको रुको, यह तो गलत है। यहां इतने सारे पैसे। देखो तो, तुम्हारे पास माल खरीदने के लिए पूंजी तो है। सुअर का मांस और गाय का मांस, फिर आलू और पालक भी हैं। ये सब पूंजी है। हाँ, तुम्हारे पिता ने ठीक कहा। इसमें सारा मुनाफा तो हो नहीं सकता। तुम्हारे पास पूंजी भी तो है। यह लागत काटी जाएगी। मैंने गणना की है, सामग्री और मसालों का खर्च घटाने के बाद। अरे बाप रे, यह देखो, इस हिसाब से एक मजदूर के महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही। अरे यह क्या बात हुई? जब मैं और पैसा कमाऊंगा, मैं रेस्तरां, फैक्ट्री, कंपनी सब खोलूंगा। देखो तुम्हारे अंदाज। अरे, जिंगचिंग कहाँ है? अभी भी काम पर हो? हाँ, ऐसे थोड़ी देर में कुछ स्वादिष्ट बनाकर तुम उसे ले जाना। आह, तो पहले सामान समेट लो, जाने की तैयारी करो। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समेटता हूँ, मैं समेटता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठेला नहीं लगाना था? यहाँ कैसे आ गए? बहुत पहले लौट आया था। मैंने दोपहर की झपकी ली और रात का खाना भी बना लिया। मेरी माँ को डर था कि तुम ज्ञानी भोजनालय में पेट भर नहीं खा पाओगे। उन्होंने मुझे तुम्हें घर ले जाने और मीट बन ब्रेड खिलाने भेजा है। अरे वाह जो ज्ञानी, मास्टर सीओ तुम्हें काम से लेने आए हैं। जो झीकिंग से सचमुच बहुत ईर्ष्या होती है। हर दिन सुशिफू के हाथ का खाना खा पाता है। बिल्कुल सही, सुशिफू का बनाया खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ तक कि उनकी बनाई अचार और नमकीन सब्जियां भी दूसरों से ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। जो झीकिंग, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम लोग भी खाना चाहते हो तो ठीक है, यह भी चलेगा। वह अब शहर में एक पैनकेक की दुकान खोली है। उसका स्वाद अद्भुत है। अगर तुम लोग खाना चाहो तो जाकर टेस्ट कर सकते हो। जो जिंगचिंग, वह खुद का विज्ञापन कर रहा है। सु मास्टर, क्या सच में आप शहर में परांठे बेचते हैं? कैसे परांठे बेचते हैं आप? यह मीठी चटनी वाला परांठा है। इसमें अंडा मिलाया जा सकता है, सॉसेज और चिकन जैसी चीजें भी डाल सकते हैं। आज सबकी प्रतिक्रिया अच्छी रही। सब कह रहे थे कि बहुत स्वादिष्ट है। तो तुम कहाँ ठेला लगाते हो? कल मेरी छुट्टी है तो मैं खरीदने आ सकता हूँ। कस्बे के हाई स्कूल के सामने ठेला लगाता हूँ। अगर तुम लोग आओ तो मैं तुम्हें सामान दे दूंगा। अच्छा ठीक है। अरे कल हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो। अरे, कितना स्वादिष्ट है। अरे वाह, मुझे भी चखने दो। चखो। ओह, जिंगचंग वापस आ गया है। जुनबेई के बनाए मीट बन का स्वाद चखो। आज का धंधा कैसा रहा? सब बिक गया। अगर लागत निकाल दे तो 15 युआन का मुनाफा हुआ है। हाँ, जल्दी करो, स्वाद द्वारा बनाए गए इस मीट बन पर ट्राई करो। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। आओ आओ आओ, तुम हैरान नहीं हो? मैं क्यों हैरान हूँ? तुमने स्वादिष्ट बनाया है, इतने पैसे कमा सकते हो, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बिना शर्त विश्वास मिलने का यह एहसास, मन क्यों इतना खुश हो रहा है? ठीक है, मैं कल के काम की तैयारी करने जा रहा हूँ।
तुम यहाँ आराम से बैठकर खाओ। हाँ, स्वादिष्ट है न? बहुत स्वादिष्ट। यह सब्जी अच्छी लग रही है, ताजा तोड़ी हुई है। हाँ, अच्छी है। दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं शांति गांव का रास्ता कैसे जाता है? मैं खुद शांति गांव से हूँ। तुम? यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे बस एक गाड़ी चाहिए थी। यह जगह बहुत सुनसान है, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि पिंड गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा। ओह दीदी, क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ सकती हैं? पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्या आप शांति गांव क्यों जा रही हैं? मैं गांव में काम करने आया हूँ। मैं राजधानी से आई शिक्षित युवा हूँ। मेरा नाम युनिया है। अच्छा, चूंकि तुम हमारे पिंगन गांव के शिक्षित युवा हो, रास्ता एक ही है। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो कम है। मैं तो अभी यहाँ नया आया हूँ, न कोई जान पहचान है न जगह की जानकारी। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कार में बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ बैठो, अच्छी तरह बैठ जाओ। अरे जो जीकिंग, तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढने आई है। अरे बाप रे, जो जीकिंग, मास्टर स्यू यहाँ आ गए हैं। क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाना चाहिए? जिंगचैंग भैया, जिंगचैंग भैया, जिंगचैंग भैया, जिंगचैंग भैया, तुमने मेरा परिचय दूसरों से ऐसे कैसे कर दिया? बहुत बुरा लगता है। युन्या, कृपया अपना व्यवहार संभालें, यह उचित नहीं है। जिंगचैंग भैया, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? अरे यार, असली मर्द बनो, इतनी संकीर्ण मत बनो। मैं तुम्हारे पीछे पूरे दिन भागता रहा। वैसे भी तुमने उस छोटे आदमी को मेरा परिचय दिया कि मैं तुम्हारी बहू हूं। तुम्हें अब भी शर्म आ रही है? वह मिस युन है ना? क्या यह संभव है? जिस व्यक्ति की वे बात कर रहे हैं, यह मैं हूं। तुम मजाक मत करो। तुम्हें एक परिचय देता हूं। उसका नाम सु जुनवेई है। यह मेरी पत्नी है। यह युन्या है। यह मेरे परिवार के एक पुराने मित्र की बेटी है। तुमने सच में जिंगचैंग भैया से शादी कर ली? हाँ, हमने वाकई शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस कुछ दिन देर से आई और जिंगचैंग भैया ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जिंगचैंग भैया को कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे, तो मैंने महान व्यक्ति को पहचाना नहीं। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आप ही भाभी जी हैं। नमस्ते भाभी जी। हाँ, मैं हूँ। जिंगचैंग भैया बचपन से मेरे साथ पले बढ़े हैं। मेरी मंगेतर। उस साल जिंगचैंग भाई देहात गए थे। हमारे परिवार ने खुद ही फैसला कर लिया, मेरी और उनकी सगाई तोड़ दी। लेकिन मैंने बार बार सोचा और लगा कि यह ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही आवेदन किया देहात में काम करने जाने के लिए। नहीं चाहती। तुम गांव में कैसे आ गए? मैंने तुम्हें खत लिखा था, क्या तुम्हें नहीं मिला? इन गांव बहुत दूरस्थ है और डाक लिंक के कई खत थे, अभी अभी पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसी बात थी। यह तो सच में भाग्य की खेल है। तुम उसे वापस कैसे ले आए? क्या मैं अभी दुकान बंद करके लौटा ही था, तभी मिस युन से मुलाकात हो गई। वह वापस आना चाहती थी, रास्ते में ही पड़ता था। मैं उन्हें साथ ले आया। मिस युन बहुत विनम्र हैं, उन्होंने मुझे किराया भी दिया। भाभी, आप तो मजाक कर रही हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप और जिंगचैंग भाई ऐसे रिश्ते में हैं, तो मैं जरूर एक उचित उपहार तैयार करना चाहिए था। देखो, मैं यहाँ बहुत जल्दी में आया हूँ, मेरे पास कोई खास चीज नहीं है जो मैं दे सकूं। चलो ऐसा करते हैं, मैं अपनी बाली निकालकर तुम्हें देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मिस युन, आप बहुत अधिक सभ्य हैं। हमारे गांव में इतनी औपचारिकता नहीं होती। इसे खुद ही पहन लो। हाँ, सही कहा, इतनी कीमती चीज तुम ही रख लो। हाँ, वो तुम लोग थोड़ी देर और बात करो, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ। मिस युन का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तो पता भी नहीं था। जो जिंगचैंग उसकी एक बचपन की दोस्त भी है। मंगेतर, उसके कपड़े देखो। यह भी साधारण परिवार नहीं होगा, लेकिन वह उसके साथ बहुत जमती है। हालांकि मुझे पहले से पता था वह शहर का है, एक दिन वापस जाएगा ही। दिल इतना बेचैन क्यों है? भाभी, मैं अंदर आ रहा हूं।
तुम्हारे लिए एक छोटा सा मिलने का तोहफा लाया हूं। इसे नकारना मत। तुमने तो बहुत औपचारिकता दिखा दी। मैं इसे नहीं ले सकता। अरे, वह तुम्हें दे रही है, तुम ले लो। अच्छा ठीक है, तो मैं और नहीं झिझकता। मैं इसे स्वीकार करती हूं। यह मछली तुम्हें कहां से मिली? नदी से पकड़ी है। मजबूत है ना? मिस यून, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है। किस स्वाद की चाहिए? भाभी, आप मजाक कर रही हैं। ऐसी जगहों पर चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों न हो, कुछ खास नहीं निकलता। मैं सीधी सादी बात करती हूं। भाभी, यही है वो मशहूर हैंजा चाय। बोलना नहीं आता? जिंगचैंग भैया, मैं अभी पूरे दिन की यात्रा करके आया हूं। मुंह का स्वाद कुछ फीका लग रहा है। यह कार्प मछली, शायद इसकी खट्टी मीठी बनानी चाहिए। मुझे खट्टी मीठी कार्प मछली खानी है। क्या भाभी के लिए यह बहुत परेशानी वाला नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। खट्टी मीठी कार्प मछली बनाना आसान है। तो पहले तुम लोग बात करो, मैं जाकर करती हूं। जिंगचैंग भैया, भाभी के साथ तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहते। किसने कहा मैं नहीं चाहता? लेकिन तुम्हारे परिवार की हैसियत को देखते हुए एक गांव की लड़की के साथ कैसे भी देखो बिल्कुल मेल नहीं खाते। और सुनो, अगर चाचा चाची को पता चल गया तो निश्चित ही पसंद नहीं करेंगे भाभी जैसी बहू को। इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम इस बार आए हो अगर इसी बात के लिए, तो तुम अभी जा सकते हो। जिंगचिंग भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। यहाँ का माहौल भी मैंने देख लिया है। अच्छा खाना तक नहीं है। शुनवेई की रसोई तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। क्या यह शहर के खाने जैसा स्वादिष्ट हो सकता है? स्वीट एंड सॉर कार्प मछली आ गई। खाओ खाओ। सचमुच है। रंग, खुशबू और स्वाद सब परफेक्ट है। यह तो नहीं सोचा था भाभी आप इतनी अच्छी रसोई बनाती हैं। भाभी जी, एक बात पूछूं? मैं आपसे एक काम पूछना चाहता हूं। क्या आपके घर में कोई खाली कमरा है? मैं अभी झीचिन वाली जगह पर गया था। वहां सब एक साथ फर्श पर सोते हैं। मुझे वैसे सोने की आदत नहीं है। अगर कोई खाली कमरा हो तो क्या आप मुझे एक किराए पर दे सकती हैं? किराया सब तय हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई कमरा नहीं है। सच में माफ करना युन जी किंग। मैं फुर्सत निकालूंगा, तुम्हारे लिए पता करके देखूंगा। फिर भाभी जी से मेहरबानी होगी। मेरी तरफ से पूछ देना। जल्दी खा लो, खाना खत्म करो, मैं तुम्हें ज्ञानी बिंदु पर वापस छोड़ आऊंगा। हाँ, मैं उसे विदा कर आता हूँ। जाओ, चलो। बड़ी मामी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे आ गई? यह सुनकर आया हूँ तुम्हारे पति की मंगेतर तुम्हारे घर आई है। यही लड़की है, इतनी सुंदर है। अरे बाप रे, पहले ही मैंने कहा था तुम्हारे पति इतने सुंदर हैं और तुम उनके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वह तुम्हारे साथ नहीं टिकेंगे। अब मैं क्या करूं? चाची, इसकी चिंता आप मत कीजिए। भाभी, तो हम अब चलते हैं। याद रखना मेरी तरफ से पूछना। क्या कोई अच्छा घर है? हाँ ठीक है। कुमारी यून, क्या आप रहने के लिए घर ढूंढ रही हैं? हाँ, किराए की कोई समस्या नहीं है। दादी जी, क्या आपके घर में कोई उपयुक्त कमरा है? हाँ है, हाँ है। मेरा घर बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो आप मुझे दिखा दीजिए। जिंगचैंग भैया, जिंगचैंग भैया, तुम मेरे साथ चलो, बिल्कुल बगल में ही है। तुम खुद चाची के साथ जाओ, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। अब हम पड़ोसी हैं। मैं बगल में ही रहता हूं। अरे भाभी, मैंने जिंगचैंग भैया से सुना तुम हर रोज इलाके में जाकर पराठे बेचते हो। हाँ, तो क्या भाभी से कुछ बनवाना मुश्किल होगा? मैं उन्हें अपने साथियों को खिलाना चाहता हूं। सुना है तेरी पकौड़ी जानियुवा केंद्र में बहुत मशहूर है। तुम्हें कितनी चाहिए? फिर तुम एक दिन में जितना बेचती हो उतना ही ले लो। मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। यह तो मेरे सामने दौलत का प्रदर्शन है, पर अच्छा ही है। इससे मुझे दुकान लगाने की जरूरत नहीं। पैसा कमाने से मना करना बेवकूफी है। ठीक है, मुनाफा 15 रुपए है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तब मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा।
ठीक है, मैं देखता हूं। युनिया तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ, अभी युनिया ने कहा, आओ मुझे कुछ पैनकेक बनाने दो, कल वह उन्हें ज्ञानार्जन केंद्र ले जाएगी, दूसरों को चखने के लिए। तो क्या तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, युनिया ने काफी स्पष्ट बता दिया है। हालांकि वह मेरी मंगेतर है, पर हमारा ज्यादा वास्ता नहीं। मैं उसकी देखभाल करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके दादा का सम्मान करता हूं। क्या युनिया ने नहीं कहा कि वे बचपन के साथी हैं? हमारा परिचय ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन असल में मैं और जुओ जिंगचेंग, यह शादी का रिश्ता, मैंने इसे लंबे समय तक चलाने का सोचा भी नहीं था। कौन जानता है कब तलाक का कागज हो जाए। हाँ, क्या उसे जरा भी जलन नहीं हुई? आखिर है भी या नहीं, मुझे अपने पति समझती है। नाराज हो गई? तुम नाराज हो गए? तुम्हें तो गुस्सा ही नहीं आया। मुझे किस बात का गुस्सा आए? बोलने का अंदाज बहुत कठोर है। लगता है तुम सच में नाराज हो, पर गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, है ना? तो फिर हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। हाँ, तो मैं सोऊंगा। हाँ, कैसे? तुम थोड़ी शरारती भी हो। तुम सो नहीं रहे, तुम मेरे साथ रहो। बहुत घबराए हुए हो। ठीक ठाक हूं। तो पति पत्नी की तरह रहना चाहोगे? हाँ, वह मैं आज थोड़ा थक गया हूं। ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे कहना। वह अचानक ऐसा कैसे हो गया? यह बात कही, यह बहुत अजीब है। नहीं, बेकार के ख्याल मत लाओ, जल्दी सो जाओ। मैं वह मेरा पराठा पैक हो गया है, तुम थोड़ा रुको, सीधे यूनजीकिन को दे देना। तुम मैं 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 अभी जाकर स्टॉल लगाता हूं। अगर मैं नहीं गया तो मेरे पुराने ग्राहक मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम शर्मा रहे हो? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो? मेरी तरफ देखो भी नहीं। क्या मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं? तुम मुझसे मत छिपो। कल मेरी कही बात तुम कुछ मत कहो। तुम जल्दी से काम पर जाओ। पराठा ले लो, पराठा ले लो। जाओ जाओ जाओ। यह मैं और जिंगचेंग भैया सबके लिए लाए हैं पराठे। जल्दी से खा लो सब। यह साथी यूं सचमुच सुंदर और दयालु हैं। पराठा देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह मेरी बहू ने बनाया है, लेकिन यून जिकिंग ने इसके पैसे दिए हैं। जो जिकिंग को देखो, मेरी बहू मास्टर स्यू हैं। उनके बने पैनकेक तो स्वादिष्ट होंगे ही। गुकियान पैनकेक तो जरूर स्वादिष्ट होगा। हाँ, अरे मैं तो बिल्कुल भूल गया। हाँ हाँ, जिंगचेंग भैया, तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ना? युन्या, अपनी चालाकी बंद करो। मैं तुम्हारी आदत नहीं बनने वाला। अगर दादाजी न होते, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। इन दिनों हुआंग आंटी को क्यों नहीं देखा? ये 2 दिन तुमने उसका सारा धंधा छीन लिया। वह स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी। साथ ही जल्दी देखो, यही वह है। सट्टेबाजी और जमाखोरी, फुटपाथ पर दुकान लगाना, पूंजीवाद का पिट्ठू बनना, समाजवाद की नींद खोदना। जल्दी से उसे पकड़ो। उसने मुझे रिपोर्ट कर दिया। क्या बात है, सिर्फ नगर निगम से बचना है। इसमें मुझे अनुभव है। चलो चलते हैं। जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो। उसे भागने मत दो। अरे, तुम इतनी जल्दी लौट आए। मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। अब उसकी बात मत करो। छोड़ो इस बात को। किसी ने शिकायत कर दी है। इन 2 दिन धीरे रहना होगा। तुम सुनाओ, आज काम पर क्यों नहीं गए? सड़क बनाने का काम पक्का हो गया है। पिंगन गांव के मुख्य द्वार से शुरू करते हैं। मैं नेतृत्व करूंगा। लगभग हम शिक्षित युवा बाहर जाएंगे, 35 लोगों के आसपास। सड़क मरम्मत के लिए गांव के मुख्य द्वार से शुरू करो। तो मैं टिफिया साइकिल लेकर आता हूं। क्या ऐसा नहीं है? अब सड़क पर स्टॉल नहीं लगा सकते, तो तुम कुछ दिन आराम करो। मैंने कैप्टन वांग का इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी। इस दौरान कुछ दिन भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे रास्ते सोचता हूं।
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। हाँ, आज हम दोनों दोनों खाली हैं। अगर उसने फिर से कल रात वाली बात दोहराई तो क्या करेंगे? मैं उसे मना करने के लिए क्या कारण बताऊं? क्या यह कह दूं कि भावनाएं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं, बिना किसी प्राकृतिक प्रवाह के हैं, लेकिन मेरा विवाह प्रमाण पत्र इतने समय से मेरे पास है। अगर यह बात फैल गई तो कुछ लोग हंसते हंसाते मर जाएंगे। यह ठीक नहीं है। हालांकि शरीर की बनावट तो ठीक है। सू जुनवेई, तुम क्या सोच रही हो? उसकी पूर्व मंगेतर वह पहले ही दरवाजे तक आ चुकी है। साफ दिख रहा है कि वे फिर से मिल रहे हैं, खासकर जब उनका परिवार एक जैसा है। मैं बीच में आ गई हूं। यह वास्तव में बहुत उचित नहीं है। अगर तुम फिर उसके साथ इस तरह का रिश्ता रखोगी और बच्चा पैदा नहीं कर पाओगी तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है चीजें जैसी हैं वैसी ही रहने दो। तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते? मेरी राय में तुम्हारा दिमाग कहीं और है। बहुत खो गए हो। एक और अंडा खा लो। हाँ, जिकिंग मुझसे मिलने आया था। कैप्टन वांग के बारे में कहा, सड़क मरम्मत पर चर्चा करने के लिए। शायद मुझे देर हो जाए। मैं पहले जा रहा हूं। तुम मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ोगे ना? मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुला छोड़ूंगी। क्या तुम सड़क पर सोओगे? तो फिर मेरा इंतजार करना। वह यहां क्यों नहीं है? अभी तक नींद नहीं आ रही। अब तक वापस क्यों नहीं आया? अरे, अब सोचना बंद करो। जल्दी सो जाओ। गर्मी है। तुमने इतने कपड़े क्यों पहने हैं? गर्मी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? जो जिंगचेंग, तुमने बस थोड़ी सी शराब पी है। तू पागल मत बन।